Hey everyone, this is Assistant Professor Divya Vats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहाँ मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फुल गाइडलाइंस। तो जैसा कि हम अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट था रिलेटेड टू टीचिंग वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लर्नर्स से रिलेटेड जो हमारा सेकंड सेगमेंट है फर्स्ट यूनिट का उसे डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा इस लेक्चर में सेकंड सेगमेंट में ऑलमोस्ट पूरा है। इसके बाद एक हम इम्पॉर्टेंट लेक्चर लाएंगे, दैट वन इज़ ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज़, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्निंग। ये भी आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे जनरली आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, जब भी होंगे तो असर्शन और रीज़न बेस्ड होंगे। चलिए आप आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर हम एडोलेसेंट एज की बात करें तो हमारे WHO ने जो इसे क्राइटेरिया डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग इसे 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। अर्ली एडोलेसेंट, दैट इज़ 10 to 12 year olds, and middle adolescent, that is 12 to 16 year old, and late adolescent, that is 16 to 19 year old। इसे 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। पहला आपका 10 to 12, दूसरा है 12 to 16 और तीसरा है आपका 16 to 19 year olds। ठीक है, अब इसे हम वन बाय वन डिफरेंट सेगमेंट पे जो आपके सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। इसे समझने का सबसे इजी तरीका हो सकता है कि आप इसे खुद को अपने उस एज में इमेजिन कीजिए और फिर आप देखिए कि आपके लिए ये चारों ही सेगमेंट में आप कैसे उसे ट्रीट करते थे या आप कैसे थे। तो सबसे पहले एकेडमिक अचीवमेंट, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग मैलकॉम नॉलेज, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ ये आपके एडोलेसेंट लर्नर के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन किया है, जिसके अनुसार उन्होंने बताया है कि ये मोर ऑटोनोमस होते हैं और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, रेलिवेंसी ओरिएंटेड होते हैं। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मतलब अपने करियर से बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं। गोल ओरिएंटेड मीन्स दे आर गोल ओरिएंटेड, जिससे कि वो रेलेवेंट टॉपिक्स को ढूंढते हैं, मतलब उनके लिए क्या चीज़ें ज़्यादा रेलेवेंट हैं। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो द एडल्ट ट्रेनर मस्ट एक्नॉलेज द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस दैट अडल्ट पार्टिसिपेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम। ये ज़्यादातर मतलब क्लासरूम में ट्रेंड और एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं उन्हें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब सोशल चेंज की बात करें तो एडोलेसेंट एज में आपका सोशल इंटरेक्शन ठीक है बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्हें अफेक्ट करती हैं। उनको सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ आइडेंटिटी की बातें इन्फ्लुएंस करती हैं। दूसरा, देयर इज़ अ डिमांड फॉर मोर इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजन। अब यहाँ वो अपने मदर फादर से भी थोड़ा इंडिपेंडेंस की उम्मीद रखते हैं, अपने डिसीजन वो खुद लेना चाहते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स करे। इसके बाद जो एडोलेसेंट होते हैं दे थिंक मोर अबाउट राइट वैल्यूज़ एंड रॉन्ग वैल्यूज़। वो राइट और रॉन्ग का मतलब क्या उनके लिए राइट और रॉन्ग है, इसके वो अपने डिसीजंस लेने लगते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ पीयर प्रेशर इनके ऊपर होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे इस एज में गलत, जिसे बोलते हैं कि गलत अगर उनके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल उनका अच्छा नहीं होगा तो उनकी भी हैबिट्स वैसे डेवलप होने लगेगी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होते हैं और पीयर प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। इस एज में बच्चे ड्रग एडिक्ट भी हो जाते हैं। ड्रग मीन्स केवल ड्रग्स नहीं, बहुत तरह के उनके एडिक्शंस होने लगते हैं। ओके, देन दे कम्युनिकेटिंग इन डिफरेंट वेज थ्रू इंटरनेट, सेल फोन एंड सोशल मीडिया। इधर बच्चों का इस एज में अगर वो अच्छे साइड में जा सकते हैं तो उनको रॉन्ग अट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका इंटरनेट, सेल फोन, ये जो आपका एंड्रॉयड्स है और सोशल मीडिया। ठीक है,
तो ये आपके, अब अगर हम इमोशनल चेंज हेड की बात करें तो ये आपके 2 हेड्स हो गए। अब नेक्स्ट थर्ड हेड है एडोलेसेंट एज में इमोशनल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस में बच्चों को इमोशनली, यहाँ देखिए उनके में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। क्यों? क्योंकि ये जो एज होता है इसमें जेनेटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इमोशनल अप एंड डाउन मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मॉरलिटी एंड बीइंग मच एम्बिशियस, यहाँ पे बच्चे मॉरलिटी का तो ध्यान रखते ही हैं, और लेकिन वो मच एम्बिशियस होते हैं टूवर्ड्स देयर गोल, और दे फेवर फ्रीडम। उन्हें किसी के डिसीजंस और किसी के रिस्ट्रिक्शंस उन्हें पसंद नहीं होते हैं, उन्हें कंस्ट्रेंट नहीं पसंद होता। वो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की खोज में होते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। दे लाइक परमिसिव एटमॉस्फेयर, उन्हें परमिसिव एटमॉस्फेयर पसंद होता है, उन्हें किसी का रोक टोक नहीं पसंद होता है। कॉन्शियस फॉर्मेशन टेक प्लेस, अब वो अपने फॉर्मेशन, अब अपने उनकी एक थिंकिंग डेवलप होने लगती है, ठीक है। एडोलेसेंट प्रोसेस सेल्फ ओन्ड ईयरिंग फॉर रिलीजन, गॉड वर्शिप, प्रेयर्स, स्पिरिचुअल वैल्यूज़। अब यहाँ पे वो अपने एक थियोलॉजी माइथोलॉजी की तरफ भी वो जाते हैं, और उनका एक उसके लिए खुद का वैल्यू सिस्टम, स्पिरिचुअल वैल्यू सिस्टम, उनका स्पिरिचुअल IQ जिसे आजकल कहते हैं, ठीक है। SQ इसे डिनोट करते हैं, आई नहीं, SQ स्पिरिचुअल कोशियांट। ये बहुत ज़्यादा आपके OB में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक IQ होता है, उसी के साथ साथ आजकल ऑर्गेनाइजेशन में भी SQ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, दैट इज़ स्पिरिचुअल कोशियांट। इसमें लोगों के या एम्प्लॉयज़ के एथिक्स और वैल्यू सिस्टम को डेवलप करने की बात की जा रही है। और इस एज में, एडोलेसेंट एज में, आप खुद देख लो, जो आपका 10 to 19 ईयर ओल्ड होता है, वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें जेनेटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी वजह से उनको इमोशनल इम्बैलेंसेस को फेस करना होता है। देन आपका, अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मेंशन किया है 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इससे थोड़ा एज को ध्यान दीजिएगा कि किस एज को, ये मैचिंग में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे पॉइंट किया है। देखिए, ये आपका पूछा है कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर पीरियड को पूछ के ये भी पूछ सकता है कि ये किस एज ग्रुप में होता है, या मैच द लिस्ट में भी पूछ सकता है, तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेंसरी पीरियड 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल पीरियड 2 to 7 years, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड 7 to 11 years, देन आपका फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड 11 to 15 years ओल्ड। ये पियाजे ने दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ वो भी बताए हैं कि कैसे एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस एज में होता है। तो अब बच्चे क्या प्रेफर करने लगते हैं? सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, लॉजिकल अप्रोच टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को लॉजिकल अप्रोच, उसको रैशनल होके वो बच्चे उसको थोड़ा रैशनली उसको एनालिसिस करते हैं, और वो दूसरे के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होने के बजाय वो अपना सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, उसके बाद वो उस पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो सबसे बड़ा वो रैशनैलिटी डेवलप होने लगती है, मॉरल मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों में, एथिक्स और वैल्यू सिस्टम उनके में डेवलप होने लगता है, उनका एक अपना नॉर्म, एक अपना स्टैंडर्ड, एक अपना वैल्यू सिस्टम क्रिएट हो जाता है, और जिससे कि वो सिस्टमैटिक एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपका, तो ये आपके सोशल चेंजेस हो गए, देन आपके इमोशनल एंड कॉग्निटिव चेंजेस हो गए एडोलेसेंट लर्नर्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर में एडल्ट लर्नर्स की बात करते हैं। आपके इसी सेकंड सेगमेंट में 2 टॉपिक्स थे, एक आपका एडोलेसेंट लर्नर जो कि आपके टीनेजर्स, एडोलेसेंट यानी कि जनरली आपके टीनेजर्स को जो कहेंगे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा उनके में हर तरह के चेंजेस, और उसके बाद जो आपके एडोलेसेंट के बाद जो एज ग्रुप आता है उसे एडल्ट लर्नर कहते हैं। यहाँ जो है
एक आपका प्रॉपर फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट हो चुका होता है, आपके एक नॉर्म वैल्यू सिस्टम क्रिएट हो चुके होते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपना फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर हम एडल्ट लर्नर की इन चारों हेड में बात करें तो उन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करें कि एडल्टहुड किसे कहते हैं। देखिए, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग एडल्टहुड के अलग अलग मायने डिसाइड किए गए, अलग अलग सेगमेंट। तो एडल्ट लर्नर्स के सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं, दे आर मैच्योर इनफ, प्रेफर टू बी सेल्फ डायरेक्टेड, इंडिपेंडेंट एंड एक्सपीरियंस। देखिए, अब एडल्टहुड है वो टीनेजर वाली बात नहीं है, अब उनका एक अपना वैल्यू सिस्टम, एक उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका है, अब उन्हें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, तो उनके में ये 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। इंडिया में अगर हम एडल्टहुड को कॉग्निटिव मैच्योरिटी बेसिस पे डिसाइड किया गया है। इंडिया में 15 टू 35 ईयर ओल्ड को एडल्टहुड और इसके बाद आपके एजिंग स्टार्ट माना जाता है, लेकिन यूनेस्को ने इसे अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। यूनेस्को का वर्ल्ड वाइड के लिए है, जिसमें कि 24 ईयर टू 65 ईयर ओल्ड के जो सिटीजन होते हैं या जो लोग होते हैं, उन्हें वो एडल्ट एज ए एडल्ट वो ट्रीट करेगा, ठीक है, यूनेस्को। तो ये आपका हो गया। एडल्ट एजुकेशन इज बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ एंड्रोगॉगी। एंड्रोगॉगी को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ये आपका हायर एजुकेशन में भी पूछ लेता है, एंड्रोगॉगी को हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे। ओके, अब इसे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे हम टेबुलर फॉर्म में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जिससे कि दोनों का हम वो चारों हेड के अकॉर्डिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ। देखिए, एडोलेशन में बच्चों को आपके एकेडमिक, सोशल और कॉग्निटिव, इमोशनल, चारों ही में बहुत ज़्यादा उनको एग्रेशन होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं। एडल्टहुड में वो चीज़ों को थोड़ा मेच्योरली डील करते हैं और उनका एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुका होता है। ये पिक्चर वहाँ क्लियर हो गया। अब हम यहाँ बात करेंगे कि क्या उनमें दोनों में डिफरेंस है। यहाँ एक कॉम्परेटिव स्टडी कर लेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो चलिए वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है एलिमेंट्स की, देन आपका फर्स्ट सेगमेंट है एडोलेसेंट लर्नर, सेकंड वन इज एडल्ट लर्नर। ओके, लर्नर यहाँ क्या है, द लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन टीचर फॉर लर्निंग। जो एडोलेसेंट होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो टीचर पे डिपेंड होते हैं लर्निंग के लिए, और जो एडल्ट लर्नर होते हैं ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ये खुद से अपनी मर्जी से आते हैं लर्निंग के लिए। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, लर्नर्स एक्सपीरियंस, यहाँ पे लर्नर के एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है। तो देखिए, टीनेजर या एडोलेसेंट में क्या होता है, द लर्नर हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस, यहाँ उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी नहीं होता है, दे आर स्टिल इन लर्निंग फेज। और ये द एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर इज़ मोर इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, जो आपका टीचर या जो भी लर्नर या इंस्ट्रक्टर होता है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन एडल्टहुड में क्या होता है, द लर्नर हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस विच क्रिएट देयर आइडेंटिटी। यहाँ पे लर्नर के पास एडल्टहुड में उनके पास काफ़ी अपने लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, जिसके बेसिस पे वो अपनी आइडेंटिटी सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा, एडल्ट्स आर रिच रिसोर्स फॉर वन एंड अनदर। यहाँ पे एक के पास इतना एक्सपीरियंस होता है, तो इस तरह से जब वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं या एक दूसरे को सिनर्जाइज करते हैं, तो उनके पास एक रिच अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होता है बिकॉज ऑफ आइडिया शेयरिंग एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग। ओके, देन थर्ड हेड इज ओरिएंटेशन टू लर्निंग। अब इनका लर्निंग के लिए रुझान कैसा होता है, तो जो एडोलेशन एज में होते हैं आपके टीन एजर्स, लर्निंग मस्ट फॉलो रिकमेंडेड सब्जेक्ट मैटर, ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को फोकस होके उसके लिए पढ़ाई करते हैं। लेकिन एडल्टहुड में क्या होता है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड लाइफ और वर्क सिचुएशन, ठीक है। अब ये प्रॉपर मेच्योर हो चुके होते हैं, इनकी एक पूरी अपनी थिंकिंग सिस्टम, माइंडसेट क्रिएट है, माइंड मैपिंग हो चुकी है। तो यहाँ ये क्या करते हैं, लाइफ और वर्क सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वो लाइफ और वर्क सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ने आते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट हेड की बात करें तो आता है आपका
नेक्स्ट हेड होगा आपका मोटिवेशन फॉर लर्निंग। एडोलेशन में ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, प्राइमरली मोटिवेटेड फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड। यहाँ पे अगर बच्चों को आप रिवॉर्ड देते हो, उन्हें कुछ प्राइज़ देते हो, स्कॉलरशिप देते हो, तो उनका मोटिवेशन और ज़्यादा हाई होता है बिकॉज ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और पनिशमेंट से वो चीज़ों को फॉरगेटिंग भी करते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है टुवर्ड्स बेटर ग्रेडिंग, ठीक है। और उन्हें एक फेल्योर का भी डर होता है। लेकिन एडल्ट लर्नर में मोटिवेशन बाय इंटरनल इनिशिएटिव, वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं सीखने के लिए। रिकॉग्निशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो लर्निंग क्यों करने आते हैं? ये तो रिवॉर्ड, पनिशमेंट और ये अच्छे ग्रेड के लिए आते हैं, फेल्योर को अवॉइड करने के लिए आते हैं। लेकिन अडल्ट लर्नर्स क्यों आते हैं? ये बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, को सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहते हैं, यानी कि ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये यहाँ पे आते हैं लर्निंग के लिए फर्दर, ठीक है। देन नेक्स्ट हेड इज डिमांड फॉर लर्निंग। तो एडोलेशन एज में लर्नर मस्ट बैलेंस लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द डिमांड ऑफ लर्निंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडल्ट लर्नर्स क्या करते हैं? लर्नर्स कैन डिवोट मोर टाइम फॉर डिमांड फॉर लर्निंग। यहाँ पे देखिए, जो एडोलेशन होते हैं इनके पास कई चीज़ें होती हैं। इन्हें स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना है, इन्हें करियर की भी चिंता है, इन्हें फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, इसके साथ एकेडमिक प्रेशर, इमोशनल और जेनेटिक चेंजेस, बहुत सारे यहाँ। लेकिन ये क्या होते हैं? ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो इसीलिए ये ज़रूरत से ज़्यादा, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा भी ये टाइम वहाँ डिवोट करके ये चीज़ों को लर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं और ये अंडर प्रेशर होते हैं। इन्हें करियर दिखता है, इन्हें अपना फ्यूचर दिखता है, इसलिए। देन नेक्स्ट है पैरामीटर है आपका पर सॉरी, ये लर्निंग के लिए है। इसे लर्निंग इज सेल्फ इनिशिएटेड एंड टेंड टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। यहाँ पे इनका जो लर्निंग है ये सेल्फ इनिशिएटेड होता है और ये लॉन्ग टाइम तक चलता है। लेकिन एडल्टहुड में क्या होता है? लर्निंग इज कंपल्सरी एंड टेंड्स टू डिसअपियर शॉर्टली आफ्टर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इनके लिए लर्निंग कंपल्सरी होता है, लेकिन वो कुछ समय के बाद, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये एज ग्रुप होता है आपका टीनेजर में, हाँ, इनके परमेंस जो होते हैं, जिनको इनकी आईक्यू होती है, इसमें फॉरगेटिंग, इनकी जो मेंटल सेटअप कुछ होता है, इसमें फॉरगेटिंग लेट होता है और वो चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं। इस एज में फॉरगेटिंग ज़्यादा होने लगती है और लर्निंग पावर आपके कम हो जाता है ड्यू टू आपके फोटॉन्स जो होते हैं। फोटॉन्स आपका यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होता है, यहाँ पे आपका फोटॉन्स जो हैं वो लेसर एक्टिव हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ आपकी फॉरगेटिंग ज़्यादा होने लगती है। आप चीज़ों को धीरे धीरे स्लोली आप लर्न करते हो, जिसकी वजह से आपकी फॉरगेटिंग बढ़ती है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी डिक्रीज़ करती जाती है। और टीनेज में आपके आईक्यू हाई होता है, आप ज़्यादा विलिंगनेस टू लर्न होते हो, आप चीज़ों को जल्दी जल्दी ग्रास्प कर पाते हो। देन आपका डिज़ाइनिंग लर्निंग प्लान। यहाँ पे लर्निंग प्लान को अगर डिज़ाइन करने की बात करें तो कौन करता है? एडोलेशन में जो है टीचर आपका कंटेंट प्लान करता है और यहाँ पे एक फिक्स सिलेबस, एक कैरिकुलम को फॉलो किया जाता है जिसके कि लॉजिकल सीक्वेंसेस होते हैं। लेकिन एडल्टहुड में क्या होता है? लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होता है, एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग एम सेट करके आपको लर्न कराया जाता है और इसके सीक्वेंस जो है वो आपका बाय रेडीनेस, जैसे आपकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर किया जाता है। देन नेक्स्ट आपका है प्लानिंग ऑफ कैरिकुलम। प्लानिंग ऑफ कैरिकुलम की बात करें तो प्राइमरली बाय टीचिंग सिस्टम एंड टीचर। यहाँ पे टीचर और टीचिंग सिस्टम के थ्रू आपका कैरिकुलम डिसाइड होता है। एडल्टहुड में म्यूचुअली बाय लर्नर एंड फैसिलिटेटर। यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है एडल्ट्स का, वो या तो डिसाइड करता है या तो जो फैसिलिटेटर जो वहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करने आया है वो उसे डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट,
ठीक है। देयर इंटरेस्ट, देयर एंथुजियाज्म, उसके बेसिस पे फैसिलिटेटर और लर्नर आपके मिलके आपके सिलेबस को, कैरिकुलम को फाइनल करते हैं। पेस ऑफ लर्निंग की बात करें तो एडोलेसेंट में टीचर्स कंट्रोल टाइमिंग एंड पेस ऑफ लर्निंग। यहाँ पे टीचर टाइम उसका को कंट्रोल करता है कि कितने टाइम में आपको कितना, मतलब आपका लेक्चर प्लान और बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, आपका एग्ज़ाम सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम, असेसमेंट कैसे किया जाएगा। लेकिन एडल्टहुड में क्या होता है, लर्नर इन्फ्लुएंस टाइमिंग एंड पेस ऑफ लर्निंग। यहाँ पे लर्नर जैसा उसका आईक्यू होता है, जैसा उसका इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना खुद से सेल्फ डिसाइड करता है। इवैल्यूएशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे इवैल्यूएशन को ना टीचर करता है, जो कि नॉर्म रेफर्ड ऑन अ कर्व और या ग्रेड बेस पे होता है। यहाँ पे एडल्टहुड में क्या होता है, इवैल्यूएशन जो होता है वो लर्नर खुद से अपना इवैल्यूएशन करता है और ये क्राइटेरियन रेफरेंस बेस्ड होता है। ये इवैल्यूएशन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे और इस पे हम लोग अब आगे से हम एमसीक्यूज भी आपके साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे। तो इस पे पूछा हुआ, ये दोनों ही आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे पूछा हुआ है, इसे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो वर्दी लगा हो देन हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।